हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग ना पार्ट 3 के थ्योरी करने वाले हैं, जिसका नाम है जीव जन्म किसे कहते हैं। आप लोग थंबनेल देखकर मालूम हो गया होगा कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम ना पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कर चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना, चलिए ये देखिए जितने भी सवाल हम करा रहे हैं ना, ये सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। और आपको याद है तो बेहद बेहद ही अच्छा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है जी। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, भाई पीला होता है, हरा होता है, या लाल होता है, या सफ़ेद होता है। बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? कैसा होता है जी हम लोग का पंखुड़ियों का जो रंग होता है, पंखुड़ियों को क्या होता है? हरा ना। चलिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है जी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये सवाल आप भी कर लीजिएगा, ठीक ना। ये सवाल क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। एक सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पुंकेसर, बी है स्त्री केसर, सी है अंडाशय और डी है बीज। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है जी 2025 में, तो इसे आप भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग का अंडाशय। क्या हो जाएगा जी? अंडाशय। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न हम लोग का है, भ्रूण के जिस भाग से ताना पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो भ्रूण के जिस भाग से ताना पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं, या परांकुर कहते हैं, या प्रोतंत्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बता दो तो क्या हो जाएगा भैया? मालूम है हमें, परांकुर कहते हैं ना। चलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है जी, भाई परांकुर कहते हैं। चलिए ये सवाल है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, बताइए तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि है मेरे प्यारे भाई, खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग, या इनमें से सभी? बता दीजिए, ये सभी लिखा गया है, बता दीजिए क्या चारों ऑप्शन सही है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? मेरी प्यारी बहना आप लोग भी ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा जी? बीजाणु समासंग हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न हम लोग का है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए सभी सवाल आपके लिए भी आई है। ठीक है, ये सभी सवाल आपके बोर्ड में पूछे भी गए हैं, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे भाई बता दीजिए तो। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बता दो क्या हो जाएगा? नर एवं स्त्री जननांग दोनों हो जाएगा ना। जब समझ सी बिल्कुल सही है जी। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न क्या है मेरी प्यारी बहना? अगला प्रश्न है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? बता दो तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर, स्त्री दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बता दो तो क्या हो जाएगा जी? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? ऑप्शन में जो ए है वो बिल्कुल सही है जी। क्या हो जाएगा? बता दो तो नर ना। चलिए पुरुषों में यौन नारंभ के लक्षण है, बता दीजिए क्या है जी? दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभर आना,
या इनमें सभी, मतलब पुरुषों में आपको लक्षण बताना है मेरे प्यारे भाई। तो जल्द से जल्द बता दीजिए। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इनमें से सभी होगा। मांसपेशिया में हम लोगों को भी जैसे जैसे उम्र ढलता है वैसे से हमारी आवाज़ों में भी बदलाव आ जाता है, दाढ़ी मूंछ भी आ जाती है, मांसपेशियां भी अपना रूप रंग ले लेती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। याद करिएगा आप लोग, जानते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बताइए स्त्रियों में क्या लक्षण हो सकती है जी। क्या होती है, स्तनों में वृद्धि होती है, नितंबों का उभरना होता है, रजोधर्म का प्रारंभ, या इनमें सभी। ये सभी सवाल जो है ये बताना है स्त्री के लक्षण, ये सभी स्त्री के बारे में बताया गया है क्या क्या वृद्धि हो सकती है। बता दीजिए आप लोग क्या सही हो जाएगा। भैया हम लोग जानते हैं नहीं, इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा डी। ठीक है ना, क्या इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप लोग भी ध्यान से देखिए। और प्रश्न नंबर 29 क्या है जी हम लोग का, प्रश्न नंबर 29 है मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, या इनमें से सभी। बता दीजिए मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्र मार्ग भी है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी ना। जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग का है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, ये सवाल आप लोग वीवीआई कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, वीवीआई कर लीजिए। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, या शुक्राशय में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। शुक्राणुओं का जब मोचन होता है वह होता है शुक्रवाहिका में। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, शुक्रवाहिका में ना। चलिए, जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, चलिए आज इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, और अगले से जो जुनून के साथ क्लास करेंगे। और ज्यों ही हम लोग सितंबर महीना आएगा ना तो आप लोग के टॉप 20 क्लास शुरू हो जाएगा और लाइव चलेगा। ठीक है, हम आप लाइव पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़िएगा मन लगाकर, ध्यान लगाकर। ठीक है, चलिए आज इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, एक बात बोल सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई, अगर हमारा क्लास आप लोग अच्छा लगा होगा, आपको लगता होगा कि नहीं क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहा तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है भैया, तो सब्सक्राइब करने से यह होता है कि आपके पास जो वीडियो डालेंगे ना वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए आज इतना ही। धन्यवाद, आप इतने देर तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।